एक चीज जो आपको बोल दी वो आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, उसको फॉलो करना, दिस इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। और अगर आप इतने दिन के लिए रहेंगे तो आपकी पूरी जीवन सुधर जाएगा। तुम्हें एक बात को फॉलो करना अपने आप आ जाएगा कि हाँ सर आप जो बोल रहे हो ना उससे फर्क भी पड़ता है, रिजल्ट भी आता है और अपने आप को मन चाहे रूप में हम देख भी सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, हौच पौच नहीं करते हैं, मिक्स मसाला खिचड़ी मत बना देना भाई, ठीक है। दो किताबें रखिए आप, दो नोटबुक्स की बात कर रहा हूं। वन इज क्लास नोट्स, अनदर इज एक क्लास नोट्स होगी जिसमें आप नोट्स लिखोगे, कैसे बनाने उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस बुक, प्रैक्टिस नोटबुक बोल दीजिए आप इसको, प्रैक्टिस नोटबुक। अब इस प्रैक्टिस नोटबुक में क्या होगा, कुछ अच्छे सवाल PYQs जिसको आप बोल सकते हो वो भी सॉल्व करेंगे। इस पूरी प्रैक्टिस की एक अलग नोटबुक बनेगी। इसको डेकोरेटिव, मैं तो बोल रहा हूं दोनों को ही डेकोरेटिव नहीं बनाना है, मतलब पता चला उस पर नोटबुक बनाने जा रहे हो, जरी गोटे का काम कर रहे हो। सर ये जरी गोटे का कौन सा काम होता है समझाना जरा। मेरे ख्याल से लेडीज लोग, लड़कियां जो मुझे सुन रही है समझ गई होंगी ना, वो नहीं करना है, सजा सजा के नहीं लिखना है, इतना टाइम भी नहीं होगा। हेडिंग लाल पेन से, फिर क्वेश्चन ब्लू पेन से, उसका एक्सप्लेनेशन ब्लैक पेन से, इतने पेन तो तुम बदल ही नहीं पाओगे। तो आपको नोटबुक क्लास नोट्स वाली इस तरीके से बनानी है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो रीडेबल हो। और ये वाला जो है इसमें आपको सवाल नहीं उतारने हैं भाई, तुझे उसका सॉल्यूशन लिखना है। और उन सवालों के सॉल्यूशन लिखने, अच्छा लिखने भी सर क्या है, पहले रफ में सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन वहां उतार देंगे। नहीं भाई, सीधा सीधा सवाल आया सामने, उसका जो सॉल्यूशन है वो यही सॉल्व होगा। खराब हो गया कोई बात नहीं, काटा मारो, साइड में जगह होती है, छोटे छोटे में उसका सही सॉल्यूशन नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, जगह छोड़ दो, 3 लाइन की 2 लाइन की। तो 3 लाइन में सॉल्यूशन उसका नहीं आया तो कोई बात नहीं, एकदम बारीक बारीक लिखना, फिर चींटी बन जाना, ऐसे करना है। बहुत हल्का था, जो देखते ही हो गया, तो उसमें आपने लिख दिया जो भी बात थी, या उसको लिखो ही मत, क्योंकि सॉल्यूशंस आपको उन सवालों की जरूरत पड़ेगी लास्ट में। ये सारा काम किस लिए करवा रहा है, बिकॉज जब आपके पास में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको अच्छे सवालों जो आपने पूरे साल में अच्छे सवाल किए उनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो वो लाके कौन देगा, पूरा आप तो कराए, अलग अलग पन्नों पे फेंक दिए, वो पन्ने रद्दी में बेच दिए घर वालों ने, उससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर आपको उतना टाइम फिर देना पड़ेगा, उतना टाइम आप फिर दे नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अलग से एक नोटबुक बनाना, उसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं एरर हुआ काटा सीधा ऐसे, बोले ये गलत है, दूसरा उसके बगल में। क्या मेरी बात समझ रहे हो, डेकोरेटिव नहीं बनाना है। नोट्स आप अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, बट उसमें टाइम इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। अगर मान लो एक चैप्टर के नोट्स बनते हैं 5 पेज में, ध्यान सुनना, नोट्स बनते हैं 5 पेज में, तो प्रैक्टिस नोटबुक भरनी चाहिए 50 पेज में। समझ पा रहे हो, ये सिंपल सी रेशियो है, 10 गुना ज्यादा हो जाता है। कि सर हमने नोट्स बनाए 5 पेज लगे, एक सिंपल 5 पेज में तो कोई चैप्टर खत्म ही नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 पेज सर आगे पीछे लिखकर हमने उसमें पूरे नोट्स बना लिए, जो भी आपने लगाया, क्लास के जो सवाल थे वो भी हमने नोट्स में लिख लिए, क्योंकि क्लास की सारी बातें नोटबुक में जाएंगी। प्रैक्टिस की बात आती है वो 10 गुना ज्यादा होनी, उसका सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो जाएगा 50 पेज। तो मतलब सर अगर ये 5 कॉपी भरेंगी तो ये 50 कॉपियां भरेगी, ये अगर 3 कॉपियां भरेगी तो ये 30 कॉपी भरेगी। सर आप सच बोल रहे हो, 30 कॉपी कहां से भर देंगे? मैंने कहा एक बार सवाल सॉल्व करना स्टार्ट तो कर, अपने आप भर जाएंगे। टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। सर इतना टाइम कहां से लाएंगे? तो बाकी चीजों से टाइम एक्सट्रैक्ट कीजिए, नहाने का टाइम काट दो, अगर नहीं भी नहाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर पसीने में तो शरीर से बदबू आने लगेगी, गर्मी आ रही है, कोई बात नहीं, कोई नहीं सूंघ रहा तुझे, ना टेंशन ले, कहीं घूमने जाने की भी कोई जरूरत है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डेडिकेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिसिप्लिन। यही तो चीजें हैं जो आपको उस चीज पे लेके आएंगी। पूछना या करना बहुत आसान है सर, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। एक चीज जो आपको बोल दी वो आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, उसको फॉलो करना, दिस इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। क्योंकि मैंने जितने दिन के लिए आपको समझाना था, ट्रेन करना था, जितने दिन के लिए आपको डिसिप्लिन में रखना था, और अगर आप इतने दिन के लिए रहेंगे तो आपकी पूरी जीवन सुधर जाएगा। तुम्हें डिसिप्लिन में रहना अपने आप आ जाएगा, तुम्हें एक बात को फॉलो करना अपने आप आ जाएगा कि हाँ सर आप जो बोल रहे हो ना उससे फर्क भी पड़ता है, रिजल्ट भी आता है और अपने आप को मन चाहे रूप में हम देख भी सकते हैं।